पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से देखा होगा कि यूपी में सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द होंगी नियुक्तियां। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, क्या है, पहले पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को, उसके बाद में एनालिसिस करके हम आपको बता रहे होंगे कि क्या अभी भी संभावनाएं हैं यूपी टेट होने की। देखिए, सबसे पहली बात तो जो अपने सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करने को कहा है। यानी कि जो भी अगर पुलिस विभाग के में कोई भी अगर पद खाली है तो उसको हर हालत में दिसंबर तक पूरा किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है लोकसभा का चुनाव है तो आचार संहिता से पहले तो ये सब करवाएंगे ही, है ना। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद जिलों में कोई भी पद खाली ना रहे, ऐसी बात किसने कही है? हाल ही में मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में विलंब से केवल बैकलॉग बढ़ता है, बल्कि युवाओं की योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक विभाग अपने यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढ़ाएं। रिक्तियों के संबंध में जिलों से प्राप्त हो रही जानकारी की समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभागों में ग्राम, नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में रिक्तियां, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाए, कोई भी पद खाली ना रह जाए। कहने का तात्पर्य ये है, प्रदर्शन बने कर्मचारियों की पदोन्नति का आधार। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का हिस्सा है। हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए। पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस और आधार बनाए। इस वर्ष मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति 30 सितंबर तक पूरी करें। कहने का आशय ये है कि जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन का प्रोसेस हो जाए और उसके बाद में जो भी, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका टीचिंग डिपार्टमेंट हो, सभी की रिपोर्ट इन्होंने मांगी है है ना। और इन्होंने कहा कि हर हालत में दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि अभी 3 मंथ्स हैं, ठीक। तो आपको लगता है कि यूपी टेट होगा या नहीं? और पहली बात तो अगर आपका सी टेट क्लियर है ना, तो आपको यूपी टेट के लिए इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेना चाहिए अगर आपका सी टेट क्लियर है तो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, बिहार की जो शिक्षक भर्ती आप देख ही रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है कितनी सुपर फास्ट चल रही है, यानी कि 2 महीनों में ही उन्होंने पूरा करवा लिया। तो अगर वो करा सकते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में, तो अपने यूपी में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में। आप भी यही कहेंगे कि मैम अभी तो ये तक नहीं निश्चित हुआ है कि इनका कार्यालय किस जगह स्थित होगा, नया आयोग जो बना है, नया शिक्षा आयोग, है ना। तो देखो, ये सब एक दिन का खेल है इन लोगों के लिए। कोई भी बिल्डिंग उठाई, काम करना शुरू, इनके हिसाब से उसको तुरंत उसके हवाले कर दिया जाएगा और सब शुरू हो सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ये चाह जाए, यानी कि अगर डिपार्टमेंट चाह जाए तो सब कुछ पॉसिबल है, और अगर ये नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं संभव है। तो कहने का आशय ये कि लेकिन जो आपके सामने है उसको आप कतई इग्नोर नहीं करो। क्या है आपके सामने? तो आपके सामने है बिहार की वैकेंसी, जिसमें बीएड वाले भी और डीएलएड वाले सब कर पाएंगे पार्टिसिपेट। प्राइमरी की नहीं आएगी, हम आपको बताते, प्राइमरी की वैकेंसी आ चुकी है। अब जो आएगी वो अपर प्राइमरी की आएगी, यानी 6 to 8। उसके बाद में टीजीटी की पोस्ट, उसके बाद में आपकी पीजीटी की पोस्ट आ रही है, ठीक। तो ये सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें बीएड वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपर प्राइमरी में डीएलएड वाले भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और बीएड दोनों कर पाएंगे, है ना। तो इस पे मेन फोकस करना है आपको, लेकिन इसके पैरेलल में आपको अपने यूपी टेट की भी तैयारी कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्यों कर लेनी चाहिए? वो इसलिए कर लेनी चाहिए, मान लो इन्होंने ईयर के एंड में, हम कहते हैं नवंबर के कहीं दिसंबर में अगर करवा लिया यूपी टेट, तो आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा। कहने का आशय ये है कि अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पुलिस की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि पुलिस, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक भी जो है पद खाली नहीं रह जाने चाहिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी हो। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन में लग रहे हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपको ही पता है चुनाव है
तो वैकेंसी तो 100% आएगी भी और कंप्लीट भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि भर्ती लटक जाएगी, कोई भर्ती नहीं लटकेगी। जो वैकेंसी आएगी पूरी होगी, तुरंत सिलेक्शन होगा। तो अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो और अच्छे से करते रहो। जिसको पुलिस की तैयारी करनी है, जिसको टीचिंग की करनी है, और जो बिहार के लिए टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो NCERT SCERT बुक्स ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ये नहीं कि 100 MCQs की एक क्लास देख ली कोई यूट्यूब पे और आपने सोचा कि आपका भला हो गया, आपका पेपर इससे आ जाएगा। देखिए, यूट्यूब पे अगर अच्छा कंटेंट प्रेजेंट है तो बेकार भी कंटेंट प्रेजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या कहा कि अगर कोई बहुत बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट है तो बहुत बेकार सा कंटेंट भी प्रेजेंट है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है, चूंकि आप B.Ed ऑलरेडी DLED वगैरह सब कर चुके हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं, है ना। पढ़ाती हिमांशी मैम भी हैं, पढ़ाते सचिन सर भी हैं और पढ़ाते अन्य चैनल भी हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको कहाँ मिल रहा है ये आप खुद समझदार हैं। तो अब बहकावे में नहीं आना है। सबसे पहली बात तो NCERT की बुक पढ़ डालो। अगर आपको अपर प्राइमरी और TGT PGT में बैठना है तो देखो, अपर प्राइमरी हो चाहे TGT हो चाहे PGT हो, डिफ़िकल्टी लेवल तो रहेगा ही, है ना। तो इस वजह से हमारा अपना मानना है कि आपका जो सब्जेक्ट हो उसकी बुक 6 to 12 तक की अपनी NCERT पढ़ते रहो। उसके अलावा जैसे ही डिटेल्ड सिलेबस इनकी तरफ से जारी किया जाएगा, वीडियो आपको उसका मिल जाएगा। बाकी रही बात यूपी में, तो यूपी में अगर योगी जी इतने सख्त हुए हैं इस चीज़ पे, उन्होंने अगर अपनी नज़र डाली है, तो आप 100% मान के चलिए कि वैकेंसीज आएंगी और उन पे सिलेक्शन भी होगा। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। टीचिंग से रिलेटेड सभी वैकेंसी, सभी जानकारी के लिए तथा B.Ed और DLED की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।